आसिफ जरदारी बमुकाबला महमूद अचकजई कौन होगा 14वां सदर पाकिस्तान। फैसले की घड़ी आ गई। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म होने में 1 घंटा। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग जारी है। अरकान पार्लियामेंट शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक बतौर प्रिजाइडिंग अफसर अमल की निगरानी कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के बाद जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। विफाकी काबीना में कौन इन कौन आउट फैसले के लिए नून लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म के चैम्बर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर रस्मी इजलास, हुकूमत साज़ी और काबीना की तश्कील पर मुशावरत। नवाज शरीफ की काबीना की जल्द तश्कील और मंशूर पर अमल की हिदायत। कहा पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस दी थी। आसिफ जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अयाज सादिक को ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज से चलाने पर खराज तहसीन। मुलाकात में कानून साजी और पार्लिमानी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है, जिस दिन हमने हलफ लिया था, जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन था, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन था, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान हमने शहबाज शरीफ के कागज़ी नामजदगी को चैलेंज किया था। हाउस मुकम्मल नहीं, नाम नहाद सदारती इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। उमर अयूब कहते हैं अवान में फॉर्म 47 के लोग बैठे हैं। सेनेटर अली जफर बोले जमहूरी अमल के तहत इलेक्शन में हिस्सा तो लेना है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सदारती इंतखाब मुतनाज़ तसव्वुर होंगे। राना आफ्ताब ने कल हल्फ उठाने वाले अरकान को अजनबी करार दे दिया। हुकूमत और ओपोजिशन दोनों नाकाम। फजल रहमान की ना को हाँ में ना बदला जा सका। सरबराह JUI की तमाम अरकान को सदारती इलेक्शन में वोट ना डालने की हिदायत राब्ता करने वालों पर वाज़ेह कर दिया। मजलिस से आमला वोटिंग में हिस्सा ना लेने का फैसला कर चुकी। फैसला बदलने के लिए कम से कम 1 माह दरकार होगा। FIA ने साबिक रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को तलब कर लिया। 14 मार्च को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होने की हिदायत। शानदाना गुलजार को रियासती हुकाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और अवाम को उकसाने की मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में तलब किया गया। नोटिस के मुताबिक शानदाना गुलजार हाजिर न हुई तो तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। ने जो अब एक MNA है उसने एक बहुत ही लघु और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरीम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की अल्लाह माफ़ी दे गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्द करते हैं PTI के। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा साराई करने में मसरूफ हैं। मरीम नवाज के खिलाफ नामुनासिब बात की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं शानदाना गुलजार PTI के रुकन हैं, ना सुन इत्तेहाद की। ज़िले शाह की मौत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। FIA में शिकायत दर्ज करा दी है, उनको अब सबूत देने होंगे। मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। पाक अफवाज मादरे वतन के सलामती के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रहीम यार खान में शमशीर सहरा मशकों के मुआयने पर गुफ्तगू। मशकों का मकसद जंग में पेशेवराना महारत को बढ़ाना है। मशकों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से भी इस्तेफादा किया गया। पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों की भी मशकों में शिरकत। सरगोदा में टीचर जल्लाद बन गया। सबक याद ना करने पर मार मार कर 9वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। अहल खाना के मुताबिक टीचर फहद के तशद्दुद से समीउल्लाह की टांग 2 जगह से टूटी। रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुए। बच्चे के अस्पताल में जख्मों को आप ना लाते हुए दम तोड़ दिया। लाहौर पुलिस के अनोखे अंदाज, हथकड़ी लगे मुलजिम से मोटरसाइकिल चलवा दी। पुलिस एहलकार मुलजिम की जंजीर हाथ में थामे पीछे बैठा रहा। मोबाइल वीडियो गढ़ी शाहों के इलाके में बनाई गई।
मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल, मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। अगले 5 रोज़ के दौरान मुल्क में बारिश बर्फबारी का इम्कान। बलाई वस्ती सिंध में कल से पीर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। पंजाब में भी बारिशें और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल को होने का इम्कान। माह रमजान का चांद पीर को नजर आ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे से ज़ायद होगी। वस्ती और ज़ीरी सिंध के अलावा बलूचिस्तान में मतला साफ होगा। बाला इलाकों में मगरबी सिस्टम और मतला अब्र आलूद होने के सबब मौसम चांद की रोयत के लिए ज़्यादा साजगार नहीं होगा। गजा में इसराइली जुल्म सितम जारी। मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। गजा में 85% आबादी को खुराक, पानी, अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना। रमज़ान से कबल जंगबंदी की कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं गजा में फौरी जंगबंदी मुश्किल है। तशवीश है अगर जंगबंदी ना हुई तो मशरक़ी बैतुल मक़दिस में कशीदगी और तशद्दुद में इजाफा होगा। बरतानिया में हर शोबे जिंदगी में बेइंतहा तरक्की के बावजूद मुसलमानों को इस्लामोफोबिया का सामना है। मेयर लंदन सादिक खान का सेंट्रल लंदन में रमजान लाइट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और उनकी काबीना इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ तक इस्तेमाल करने से भी खौफज़दा है। गजा के मुसलमान हमारी दुआओं का हिस्सा हैं। अमेरिका के अपने शहरियों को रूस छोड़ने की हिदायत। सफारत खाने ने दहशतगर्द हमले का खदशा जाहिर कर दिया। अगले 48 घंटों के दौरान अमरीकी शहरियों को बड़े इज्तिमात और पुरहुजूम मुकामात पर जाने से गुरेज की हिदायत। PSL 9 दिलचस्प टाकरे। आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। प्ले ऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। मुल्तान सुल्तान्स पहले ही फाइनल 4 में जगह पक्की कर चुकी है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने तारीख रकम कर दी। 700 विकेटें हासिल करने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। 41 साला जेम्स एंडरसन ने भारत के कुलदीप यादव को चलता करके कारनामा अंजाम दिया। इससे कबल स्पिनर्स मुरलीधरन 800, शेन वॉर्न 708 टेस्ट विकेटें हासिल कर चुके हैं। सऊदी अरब में बॉक्सिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबले। मुख्तलिफ ममालिक के नामवर बॉक्सर्स के दरमियान जोर का जोड़। हैवी वेट बॉक्सर एंथनी जोशुआ ने फ्रांसिस नगानो को नॉकआउट कर दिया। हजारों मुल्की और गैर मुल्की शायकीन लुत्फ अंदोज हुए। खूबरू अदाकार परी चेहरा अदाकाराएं ऑस्कर अवार्ड्स में जलवे बिखेरने को तैयार। एकेडमी अवार्ड्स में सेलिब्रिटीज मुनफरिद पहनावों में दिखाई देंगी। सदारती अवार्ड याफ्ता मारूफ हो गुलकार पठाने खान को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनकी सुरीली आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। खान साहब को गज़ल और लोक गायकी पर कमाल हासिल था। और ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा मोहलिक वायरस की तबाही। फिल्म पैरासाइट का टीजर ट्रेलर जारी। जनूबी कोरियन फिल्म 8 अप्रैल को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।